बहुपद। बहुपद कितने तरह के होते हैं पता है क्या? कितने तरह के? तीन तरीके के। कौन कौन सा? पहला रैखिक, द्विघात और त्रिघात। समझ में आया? देखो रैखिक बहुपद की बात करो, मेरी बात सुनो। देखो रैखिक बहुपद की बात करो तो रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी बराबर में 0। द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। और त्रिघात के लिए ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर में 0। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये रैखिक बहुपद है, द्विघात है कि त्रिघात है? ये बात पता करने के लिए आपको पावर देखना पड़ेगा। मेरे को बताओ पहले वाले में पावर कितना है? पावर 1 है, इसका मतलब रैखिक बहुपद है। पावर 2 है तो द्विघात है, अगर पावर 3 है तो त्रिघात है। आपको पता होगा कि रैखिक बहुपद आपने पहले पढ़ लिया है, 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है आपको। वो त्रिघात बहुपद का भी सॉल्यूशन कहां पढ़ा है आपने? 9वीं क्लास में पढ़ लिया है। लेकिन मैं अगर द्विघात बहुपद की बात करूं तो इसको सॉल्व करने के पुराने टाइम में 3 तरीके हुआ करते थे, अब नहीं है। अब कितने हैं? अब सिर्फ 2 ही है। पहला नाम बताओगे? गुणनखंड, गुणनखंड विधि, और दूसरा द्विघात, द्विघात सूत्र। जहां पर द्विघात सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है? x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। जहां पर d क्या होता है? d को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। समझ में आया? ठीक। जहां पर देखो d का मान आ सकता है 0, या तो d का मान आ सकता है 0 से छोटा, या d का मान आ सकता है 0 से बड़ा। हम क्या बोलते हैं? अगर d का मान 0 आया, कितना आया d का मान? अगर 0 आया तो आप बोलना कि जो मूल होते हैं ना वो बराबर होते हैं। मूल क्या होता है? बराबर। ठीक है। अगर d का मान 0 से छोटा आया, कितने से छोटा? अगर 0 से छोटा आया तो आप बोलना कि देखो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? लेकिन अगर d का मान 0 से बड़ा आया, कितने से बड़ा? 0 से बड़ा आया तो आप बोला मूलों का अस्तित्व है, और फिर आपको ये फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? अब देखो, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? द्विघात सूत्र की ना। किसकी बात कर रहा हूं? द्विघात सूत्र में कौन किसकी बात कर रहा हूं? द्विघात बहुपद। किसकी बात कर रहा हूं? द्विघात बहुपद। देखो अगर मैं द्विघात बहुपद की बात करूं तो मेरे को सबसे पहले ना a और b और c पता करना पड़ेगा। क्या क्या पता करना पड़ेगा? a, b और c। तो ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जिसके साथ स्क्वायर होगा, किसके साथ? जिसके साथ स्क्वायर होगा उसको क्या बोलोगे? और जिसके साथ x होगा उसको, और जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसको c। चलो मेरे को एक आध एग्जांपल लिखता हूं और मेरे को a b c बता देना कितना है। तो पहला लिखा है 2x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, एक मिनट। फिर दूसरा एग्जांपल है 4x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस b और माइनस 4 बराबर में 0। अब एक काम करो, मेरे को a बताओ पहले वाले में, b बताओ पहले वाले में, और c भी बता दो। a कितना है? अच्छा b बताओ। -4। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा 4 है? नहीं, अगर माइनस होगा तो माइनस को इग्नोर नहीं करना, माइनस को साथ लेके चलना है। ठीक है, यानी बताओ b कितना है? -4 b -4, और c कितना है? 5। यहां तक ठीक है? अच्छा सेकंड वाले में मेरे को बताओगे a b और c कितना है? a कितना है? b कितना है? और c कितना है? b -4, b -4। देखो नियम ये कहता है कि एबीसी पता करना है ना, तो आप ये देख लेना कि जिसके साथ स्क्वायर होगा उसको a बोलोगे, जिसके साथ सिर्फ x हुआ उसको b बोलना, और जिसके साथ कुछ नहीं हुआ उन सबको c बोलना। इनके साथ कुछ नहीं है ना, इन दोनों के साथ, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना। अगर कुछ नहीं है इसका मतलब ये क्या है? पूरा का पूरा c है। वही लिख दिया मैंने, c कितना है? b -4। क्या ये बात समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया।
अब देखो, आपको पता होगा, इन सबको मिटा देता हूं। आप सभी को पता होगा कि x का मान जब यहां निकालते हैं तो x का मान 2 बार आता है। पहले वाले में निकालोगे तो 1 बार आएगा, और तीसरे बार में निकालोगे तो वो 3 बार आता है। बताओ कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर। जिसका पावर जितना ज्यादा होता है उसका आंसर भी उतना बार निकल के आता है। समझ में आया? यहां बताओ पावर कितना है? 1। इसका मतलब जो x का मान आएगा कितनी बार आएगा? सिर्फ 1 बार। यहां पर पावर कितना है? यानी यहां पर जो x का मान आएगा कितनी बार आएगा? और यहां पर 3 बार, क्योंकि पावर कितना है? क्या ये बात समझ में आया? देखो, अगर अगर x का आंसर 1 बार आता है तो पहले को क्या बोलते हैं? अगर 2 बार आया तो पहले को अल्फा, दूसरे को, और तीसरे वाले में बताओ अल्फा, बीटा और गामा। क्या ये बात समझ में आया? अब ध्यान से सुनना। देखो, ना मेरा ये टॉपिक्स पढ़ाना है ना मेरे को वो पढ़ाना है। मेरे को पढ़ाना क्या है? सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? तो मैं ऐसा करता हूं, इन सबको ना मिटा देता हूं। हाँ, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं, देखो, अगर x का मान निकल के आया, उसका मान 2 बार निकलेगा। पहले को आप क्या बोलोगे? अल्फा, दूसरे को बीटा बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा को बोलते क्या है? योग। क्या बोलते हैं? शून्यांकों का शून्यांकों का योग। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं? शून्यांकों का क्या ये बात समझ में आया? जब अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं ना, तो याद रखना ये माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। किसके बराबर? माइनस बी बाय ए के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? तो सी बाय ए के बराबर होता है। ये बात ध्यान देना, ये आगे जाके पूछूंगा मैं। जब मैं ये बोलूंगा ना शून्यांकों का योग, तो आपको पता होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं? अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये बोल दूं ना शून्यांकों का गुणनफल, तो आपको क्या पता होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं? अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आपने अगर यहां पर ध्यान से देखा हो तो ये क्या आया हुआ है? अल्फा और बोलते क्या है इसको? शून्यांक। क्या बोलते हैं? शून्यांक बोलो या तो मूल बोलो, वो आपकी इच्छा। या तो आप शून्यांक बोल सकते हो या तो मूल बोल सकते हो। चलो, एक बार जो जो पढ़ा एक बार रिवाइज करें फटाफट। क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले क्या पढ़ा? बहुपद कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक का कैसे पता चलेगा? अगर पावर पावर कितना होना चाहिए? 1। द्विघात का कैसे पता चलेगा? पावर। और त्रिघात का? जिसकी पावर 3 होती है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शून्यांक आएगा तो ये किस पे डिपेंड करता है कि कितने शून्यांक निकलेंगे? पावर्स पे। पावर 2 तो शून्यांक 2, पावर 3 शून्यांक 3, पावर 1 शून्यांक 1। समझ में आया? पहले वाले को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे वाले को गामा बोलते हैं। ये पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? 2। कौन कौन से? गुणनखंड और द्विघात। एक और होता था कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, जिसको पूर्ण वर्ग विधि भी बोलते थे, पर वो कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही पड़ा हुआ है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा द्विघात सूत्र। मेरे से पूछोगे भैया सबसे बेस्ट क्या है, तो मैं बोलूंगा द्विघात सूत्र से सॉल्व करना जब भी मिले आपको। समझ में आया? किसे सॉल्व करोगे? द्विघात सूत्र सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका वही है। कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर द्विघात सूत्र का फॉर्मूला आपने क्या देखा? x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a। जहां पर d क्या होता है? विविक्तर। क्या होता है? विविक्तर। विविक्तर क्या होता है बताओगे? d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac। जहां पर d का मान 3 तरीके से आ सकता है, या 0 आ जाए, या 0 से छोटा, या तो 0 से बड़ा। समझ में आया? अगर 0 आया तो आप क्या बोलोगे? 2 मूल बराबर होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं यहां पर कि अल्फा और बीटा बराबर होता है। अल्फा और बीटा दोनों के दोनों बराबर होते हैं। क्या यहां पर भी अल्फा बीटा बराबर होता है? नहीं, इधर अल्फा और बीटा बराबर नहीं होता। ये जो साइन लिखा ना मैंने, ये जो अल्फा बीटा जो लिखा ना, ये बीच में जो कट किया ना, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं? डज नॉट इक्वल टू। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? पक्का? बहुत बढ़िया, मिटा देता हूं इनको।
जब b माइनस में आएगा तब उसको ऐसे नहीं, सॉल्व ही नहीं करना है, फिर बोलेंगे सॉल्व ही नहीं करना है, इसको छोड़ दो। चलिए मेरी बात सुनो, हम सबसे पहले बात करेंगे गुणनखंड विधि के लिए। ठीक है, देखो गुणनखंड विधि लगता कहां पर है, जब जब पावर 2 मिलेगा। किसकी बात कर रहा हूं, जब जब किसी भी इक्वेशन का पावर 2 मिला, कितना मिला, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तब तब आप क्या करो, गुणनखंड विधि लगा सकते हो। आपकी इच्छा, चाहे वो द्विघात सूत्र लगाओ या तो गुणनखंड विधि लगाओ, दोनों केस में आंसर हर बार सेम आता है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 बराबर में 0। देखो गुणनखंड विधि से अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता है 3 बातों का कम से कम तो ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपको ए बी और सी पता करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, ए बी और सी पता करना है। बताओ मेरे को इसमें ए कितना है, यही लिख देता हूं साइड में। ठीक है, ए बी और सी। ए 1 है, बी बताओ, और सी बताओ। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, फिर क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई। मेरी बात सुनो, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, ए और सी को मल्टीप्लाई। जब ए सी को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, क्या ये बात समझ में आया? अगला काम होगा एलसीएम निकालना। क्या होगा अगला काम, एलसीएम निकालना। बताओ एलसीएम निकालो इसका, कोई दिक्कत है? देखो इसको ना दो हिस्सों में तोड़ना है आपको। क्या करना है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए, 10। जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाले के बराबर आना चाहिए। अभी करूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने लिखा 2 गुना में 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बताओ मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है, 10। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का? ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, देखो जोड़ोगे या घटाओगे किसके बराबर होना चाहिए। इसको जानने के लिए कि मेरे को यहाँ प्लस का साइन लगाऊं कि माइनस का साइन लगाऊं, इसके लिए आपको 3 तरीका सीखना पड़ेगा। पहला क्या, आपको मैंने बताया था ना, ध्यान देना, माइनस और माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, लेकिन साइन किसका लगता है, ध्यान देना। अगर 2 बार माइनस लगाया तो उसको जोड़ देंगे, लेकिन साइन कौन सा लगाओगे। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे माइनस का 2 लिखा है और माइनस का 3 लिखा हुआ है, 2 बार साइन है ना माइनस माइनस का, तो हम क्या करेंगे, माइनस का। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, हो सकता है एक बार प्लस हो दूसरी बार माइनस हो, या हो सकता है एक बार माइनस और प्लस, मतलब साइन इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना ऐसा ही केस बनेगा। इस केस में क्या करते हैं, हम घटाते हैं। क्या करते हैं, साइन किसका लगाते हैं, बढ़ेगा, साइन बढ़ेगा लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, याद रखना अगर साइन प्लस और प्लस का है, किसका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जुड़ेगा और साथ साथ साइन भी किसका लगेगा, प्लस का। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको पहले नीचे लिख लेता हूं, 2 और 5। मेरे को बताओ यहां पर क्या चाहिए, प्लस का 7 के माइनस का 7, प्लस का 7 चाहिए। बताओ जोड़ने से 7 बनेगा कि घटाने से बनेगा, जोड़ने से। यानी आपके पास ऑप्शन पता है क्या क्या है, ऑप्शन आपके पास ये है, इसको बीच वाला मिटा देता हूं। ऑप्शन आपके पास ये है, ये और ये, क्योंकि आपको पता है कि यहां भी जुड़ेगा और यहां भी, लेकिन डिपेंड करता है साइन कौन सा चाहिए। तो साइन मेरे कौन सा चाहिए, प्लस का चाहिए ना, यानी यहां जाना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर भी प्लस का और इधर भी सेम। जो साइन आपने यहां लगाया ना वही साइन यहां भी लिखना है। ध्यान देना, पहला कितना है उसको एज इट इज वैसे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर। यहां क्या लिखा है, 2x, ये 5x प्लस 10 बराबर में 0। इसके बाद पेयर बनाओ, 2 का बन गया। एक बार इन दोनों से कॉमन निकालना है और एक बार इन दोनों से कॉमन निकालना है। समझ में आया? चलो बताओ तो मेरे को कॉमन निकालने कितना होगा, कॉमन कैसे निकालते हैं ये भी बता देता हूं। ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह, एक्स कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो यानी एक्स गुना में हो गया। अगला कितना लिखा हुआ है, 2x। बताओ कॉमन कितना है,
जो कॉमन है उसको ब्रैकेट्स के बाहर लिख देना। लिख दिया। बताओ एक्स स्क्वायर के पास कितना बचा है और 2x के पास कितना बचा, तो बीच में प्लस का साइन है ना, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया? सेम टू सेम यहां भी करते हैं वैसे ही। मेरे को बताओ पहला क्या लिखा है 5x और दूसरा बताओ 5 का 5 गुना में ऐसे तोड़ना है 10 को। क्या ये प्राइम फैक्टर है? प्राइम नंबर आपने पिछली क्लास में प्राइम नंबर समझा था ना, क्या होता है? हाँ, अब आज गुणनखंड ऐसी संख्या जो खुद के टेबल में आता है। क्या 10 सिर्फ खुद के टेबल में आता है? नहीं भाई, 2 में भी आता है, 5 में भी आता है। तो जब जब प्राइम नंबर नहीं दिखेगा ना आपको, तब तब क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो ऐसा करो 10 का एलसीएम ये देखो निकाल रखा है ना, क्या कहेगा 2 गुना में, तो यहां भी लिख दो 2 गुना में। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कहां कॉमन? 5 दिख रहा है, तो ये देखो ऐसे निकाल, 5 कॉमन आ गया ना। अगर 5 कॉमन है, मेरी बात सुनो, बीच में साइन तो प्लस का है ना, अगर 5 कॉमन है तो 5 लिख दो यहां पर। अंदर कितना बचा? x प्लस इसके पास 2 और इसके पास x प्लस बराबर में आखिरी स्टेप, एक बार बाहर वाले को 0 के बराबर और एक बार अंदर वाले को 0 के बराबर। बताओ बाहर क्या क्या बचा है, ये और ये, यानी x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर। समझ में आया? ठीक है, चलो बताओ तो x ये प्लस का उधर गया तो यानी बताओ अल्फा कितना आया? इसी को क्या बोलते हैं? शून्यांक भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? मूल। अच्छा, और इसका बताओ भाई, x ये भी प्लस का उधर गया तो क्या कोई दिक्कत है यहां तक? क्या बोलोगे इसको? बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। ये था नॉर्मल सॉल्व करने का तरीका। मिटा रहा हूं इसको। चलिए चलो अब सुनो, एक्सरसाइज 2.2 में आप लोग देखेंगे, हेलो, एक्सरसाइज 2.2 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है? द्विघात बहुपद के शून्यांक। तो बताओगे पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 बराबर में 0। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ये बताओ। सबसे पहला काम बताओगे, सबसे पहला काम बताओगे ए बी और सी का पता करना। तो मेरे को बता दो ए कितना है, बी कितना है और सी 1 -2 और -8। बताओ इसके बाद ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम निकालना है। इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, तो मैं ऐसा करता हूं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 2 दूनी 4, फिर गुना में 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए। कितना आना चाहिए? क्या आ रहा है? जोड़ने और घटाने के बाद कितना आना चाहिए? -2। मेरे को बताओ, इधर लिखता हूं। चलिए अब मेरे को ध्यान देना, इधर देखना। मेरे को बताओ कि 2 लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? घटाने का रास्ता तो सिर्फ बीच वाला है, यानी एक जगह प्लस का दूसरी जगह। अब आपको यहां पर इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि साइन यहां पर क्या चाहिए? माइनस का ना, तो बड़े वाले का साइन माइनस का रखना पड़ेगा। बड़े का साइन कौन सा रखना पड़ेगा? बताओ बड़ा कौन सा इन दोनों में? तो इधर माइनस का और इधर वाला पता है ना, घट जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा? माइनस का। यानी इसी को उठा करके अब यहां रखना है। चलो बताओ, एक्स का स्क्वायर जैसा है वैसा ही, साइन कौन सा है? माइनस का 4x प्लस का 2x फिर माइनस का 8 बराबर में हो गया। फिर 2 का पेयर बनेगा। चलो बताओ जल्दी। अब यहां सुनो, यहां पर कैसे वो करते हैं, यहां बताओ कितना आया? पहले का निकाल लिया ना कॉमन। अब दूसरे का क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहां बताओ क्या है, यहां पर ऐसा क्या बाहर निकालो सिर्फ x बचेगा? सिर्फ 2 बाहर निकालूंगा सिर्फ x ही बचेगा ना। इसका मतलब क्या करना है, सिर्फ 2 बाहर निकालो और अंदर एस्ट जो यहां है ना वही लिख दो। क्या ये बात समझ में आया? उसके बाद एक बार बाहर वाले को 0 करो और एक बार अंदर वाले को, यानी x प्लस 2 बराबर 0 और x -4 बराबर, ये प्लस का उधर गया तो यानी माइनस का 2 कर दूं, और उधर बताओ बोलो माइनस का उधर गया तो पहले वाले को और दूसरे वाले को,
चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़े एक बार, क्या लिखा था आगे। कहता है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो अब यहां तक करने के लिए पहले तो आपको यहां तक तो करना ही पड़ेगा हर किसी का, समझ में आया। सत्यता की जांच करने के लिए आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो। एक लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए के, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए के। यहां तक ठीक है। मेरे को बताओ अल्फा कितना है, ठीक है ना। अच्छा फिर बीच में साइन किसका है, प्लस का, लगा देता हूं। बीटा कितना है, ठीक है। अच्छा माइनस का साइन अपनी जगह, बी कितना है भाई चेक करो एक बार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइड बाय ए कितना है। क्या ये बात समझ में आया। अगला वाला देखते हैं इसका, नहीं पहले इसको सॉल्व भी कर लो। 4 में से 2 गया तो बताओ क्या दोनों बराबर है। इसका मतलब जो आपने क्वेश्चन किया वो ठीक है। अगला वाला भी चेक कर लेते हैं। बताओ अल्फा कितना है और बीटा कितना है, बताओ सी कितना है, डिवाइड बाय ए कितना है। चलो मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8 बराबर में माइनस का, क्या दोनों बराबर है। हाँ इसको बोलते हैं सत्यता की जांच करना। क्या बोलते हैं इसको, मजा क्यों नहीं आ रहा है। बस एक आध क्वेश्चन तो करवाना पड़ेगा ना, थोड़ा जल्दी पढ़ाओ ना। नहीं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा धीरे चलना पड़ेगा। अभी एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद बहुत स्पीड भागेंगे। तो कुछ बच्चे भी हमारे पास ऐसे भी है ना जिनको थोड़ा कम आता है, तो सबके हिसाब चलना पड़ेगा। हालांकि आता है आपको, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा कम आता है, ठीक है। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, पक्का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करवाऊंगा, सीधा सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का तीसरा पार्ट पे आइए। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नहीं माइनस 3 है सिर्फ, और माइनस 7x। बताओ ये जो क्वेश्चन लिखा है, देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर, फिर x और फिर एक संख्या होना चाहिए। तो मेरे को बताओ क्या पहले क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए x और फिर ये संख्या होना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं है ना अरेंजमेंट, अब करना पड़ेगा। यानी 6x का स्क्वायर माइनस में 7x और फिर माइनस का 3 बराबर में, यहां तक हो गया। हाँ देखो बराबर के इधर उधर पलटते हैं तब साइन बदलता है, अगर बराबर का इधर ही इंटरचेंज कर तो कोई दिक्कत नहीं है फिर उसमें। चलिए मेरी बात सुनो, सबसे पहला मेरी बात सुनो, ए पता करना है, बी पता करना है, और बताओ ए कितना है, बी, सी, बताओ फिर क्या करना पड़ेगा, ए और सी को मल्टीप्लाई, बताओगे मल्टीप्लाई करके 6 तिया, बताओ एलसीएम निकाल के, 9 3 क्या ये बात समझ में आया। इसको कितने हिस्सों में तोड़ना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है। चलो तोड़ के देखते हैं एक बार। नहीं भाई नहीं पढ़, नहीं यहाँ नहीं है, इसके घर पे कंप्लेन करना पड़ेगा एक बार। कौन है चलो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, चलो बताओ सबसे पहले देखो तोड़ कैसे रहा हूं, 3 दूनी गुना में 3, बताओ 18 आया कि नहीं, 18 आ गया ना। बताओ जोड़ने या घटाने से क्या 7 मिल रहा है, क्या यही चाहिए ना मेरे को, 7 मिल रहा है, चेक करो तो। नहीं कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, बताओ 3 तिया। अब देखो ये तरीका ना गलत हो गया, एक सेकंड, अब ये तरीका ना गलत हो गया, इसको इग्नोर कर दो। अब दूसरा केस देखते हैं, तो इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया गुना में कितना 18 आ रहा है। अब चेक करो जोड़ने घटाने से 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो तो 7 आ रहा है ना। अब देखो दिक्कत ये है कि मेरे को पहले तो ये जानना है कि जोड़ने से आ रहा है कि घटाने से आ रहा है। घटाने से, बताओ माइनस का चाहिए कि प्लस का चाहिए, तो बड़े के साथ कौन सा साइन रखना पड़ेगा, माइनस का साइन रखना पड़ेगा, समझ में आया। तो सेम वही करेंगे यहां पर, 9 और 2 अपनी जगह, कितना आना चाहिए माइनस का 7, बड़े के साथ माइनस का साइन और छोटे के साथ प्लस का साइन, घटाया तो कितना आ जाएगा माइनस का, यहां तक ठीक है। अब सिंपल इसको उठाओ यहां रख दो,
6x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 2x माइनस का 3 बराबर में 0। चलो बताओ भाई, 3x कॉमन आया, कॉमन निकाल लोगे अभी दिखाओ निकाल के। दिखाओगे? अरे 6x का स्क्वायर अपनी जगह, मेरी बात सुनो, 6x का स्क्वायर अपनी जगह, 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम निकालोगे 6 का तो 2 से 3 और 3 से 1, यानी 2 गुना में 3 गुना में x गुना में x। x 2 बार है ना, 2 बार लिख दिया, इसका एलसीएम निकाला, उसको यहां लिख दिया। फिर कितना है 9x। बताओ 9 का एलसीएम निकाला था क्या? नहीं निकाला है, कोई बात नहीं, 9 का निकाल लेते हैं। हो गया, यानी 3 गुना में 3 गुना में x हो गया। चलो बताओ कॉमन क्या क्या है। एक तो ये वाला 3 कॉमन है और ये वाला x कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन है उसको बाहर लिखना है, तो कॉमन मिल गया, चलो ब्रैकेट्स के बाहर लिखना है ना, तो यानी 3x तो यहां लिख देता हूं। बताओ पहला क्या लिखा है 6x स्क्वायर, तो यहां कितना है 6x स्क्वायर, कितना बचा 2x यहां लिख दो 2x। इसके पास क्या बचा, अगला बताओ। अब देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मेरे को बताओ यहां कितना है, यहां भी कितना होना चाहिए। अब ऐसा दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या बाहर निकालो कि 2x बच जाए। अगर कुछ नहीं मिलता है ना आपको, सिंपल सा बोलना है 1 निकालना है, क्या कितना निकालना है, और बताओ अंदर क्या बचेगा, सेम जो यहां पर वही यहां पर, तो इतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपल लिख देना है। मेरे को बताओ इसके बाद एक बार बाहर वाले को 0 के बराबर और एक बार, यानी 3x प्लस का 1 बराबर 0 और 2x माइनस में 3 बराबर में 3x प्लस का उधर गया तो, अच्छा बताओ फिर x का मान माइनस का 1 बटे, और सेकंड टाइम में बताओ इसका, तो बताओ x का मान, पहले वाले को अल्फा दूसरे वाले को सत्यता की जांच करना आपका काम। आइए इसका चौथा पार्ट देख ले, फिर इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, छुट्टी का हो टाइम लगेगा 4:30 या 4 4:30। अभी तो 45 मिनट है, नींद आ रही है। चलो आगे सुनो, चौथा क्वेश्चन बताओ कितना है, 4u स्क्वायर माइनस में, नहीं प्लस है, प्लस 8u बराबर में, चलिए बताओ पहला काम, ए बी और सी पता करना। बताओ ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। याद रखना अगर सी 0 हो, क्या हो सी, तो देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिर तो गुणनखंड विधि लगना ही नहीं है, सीधा सीधा कॉमन निकाल के फैक्टर दिखाना है और कुछ नहीं। बताओ इनके बीच में क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, कितना है 4u कॉमन है। बचा क्या अंदर, u प्लस में 2 बराबर में, क्या कॉमन निकाल के दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, कर लोगे ना। अब एक बार बाहर वाले को 0 के बराबर और एक बार, यानी 4u बराबर में 0 और फिर u प्लस 2 बराबर में मल्टीप्लाई में ना, इधर गया तो यानी 0 डिवाइड बाय 4 काटा तो, यानी अल्फा का मान, अब बीटा का मान देख लेते हैं। ये इधर किसका है, प्लस का उधर गया तो यानी माइनस का। बताओ बीटा कितना आया, सत्यता की जांच करना आपका काम। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां भी देख लेते हैं फिर साथ साथ, यही करवा देता हूं 5वां क्वेश्चन। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में 0। सबसे पहला काम ए बी और सी पता करना। मेरे को बताओ ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। ए बताओ, बी बताओ, 0। जो ये खाली है, खाली है, जिसके साथ x होता है वो b होता है, इसके साथ x है नहीं, इसका मतलब 0 है। c कितना है, -15, ध्यान रखना। 1 सेकंड, अब ठीक है, मेरी बात सुनो, हेलो। देखो यहां मिसिंग क्या था और यहां क्या मिसिंग है। अगर मिसिंग सी होगा तो इस तरीके से काम करना, और अगर मिसिंग बी होगा तो अलग तरीके से। इधर देखो, ये इधर किसका है, उधर गया तो यानी टी स्क्वायर बराबर में 15 प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, उधर पलटेगा तो रूट,
याद रखना कि जब रूट चलता है ना तो प्लस माइनस को साथ लेके चलता है, यानी इधर आया तो ये कितना आया 15 प्लस माइनस के साथ। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब उधर पलटेगा तो रूट बनता है। क्या बनता है? याद रखना जब रूट लिखोगे तो प्लस माइनस के साथ लिखोगे, तो कट देगा। इसमें ए और सी, मैं कह रहा हूं अगर बी 0 आया ना तो फिर आप ये तरीका लगाना, इधर ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, ये रहा, और स्क्वायर है तो उधर पलट के रूट बनेगा और रूट को प्लस माइनस के साथ। यहां पर गुणनखंड विधि लग ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है ना ए बी और सी तीनों ही होना चाहिए तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ूं क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आइए एक बार 2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक्स है अलग अलग। 2 टॉपिक्स को ध्यान से देखना क्योंकि दोनों में कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है और दोनों टॉपिक्स अलग अलग से होंगे, ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ा है, मेरी बात सुनो, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपने क्या देखा कि देखो समीकरण से शून्यांक कैसे निकालते हैं। आपने क्या देखा? समीकरण से शून्यांक कैसे निकालते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनता है ना वो बोल देगा क्या पहले शून्यांक दे दिया जाएगा और फिर बोलता है समीकरण निकाल के दिखाओ। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान देना, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। समझ में आया? इस पे बेस 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने आएंगे? 2। पहला लिखता हूं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः 4,5 है। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांक 4,5 है। क्या दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस दिखा आपको? अगर आप ध्यान से डिफरेंस देखोगे, मेरी बात सुनो, अगर आप यहां पर डिफरेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगा। यहां पर पता है क्या क्या लिखा है? शून्यांकों का योग और, यानी शून्यांकों का योग आपको पता हो, थोड़ी देर पहले लिखवाया था, किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को। और गुणनफल किसको बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा को। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया? पहला 4 और दूसरा, अच्छा ऐसा नहीं लिखते 5 और 4, नहीं, बीच में क्या लिखा हुआ है? कहां गया? क्रमशः का मतलब होता है जो पहले बोला है वो पहला होगा। पहले क्या बोला था? योग, तो पहला ये रहा। दूसरा क्या बोला था? गुणनफल, तो दूसरा ये रहा। क्या समझ में आया? ठीक है, 1 मिनट। नहीं ये नहीं है। क्या यहां तक समझ में आया? पहले ये बताओ। अब ध्यान से देखना, मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। बताओ एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? इन पूरे की जगह पर आपको 4 लिख देना है। बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? बराबर में, हो गया यहां तक आंसर। क्या समझ में आया? लेकिन सेकंड वाले में अगर ध्यान से देखोगे ना तो योग और गुणनफल नहीं बोला है, सिंपल सा क्या बोला है? शून्यांक। क्या बोला है? और शून्यांक का मतलब क्या होता है? अल्फा और, क्या ये बात समझ में आया? पहला कितना है? 4 और फिर क्या ये बात समझ में आया?
ठीक है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में, हो गया यहां तक। मेरे को बताओ, देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह ना, माइनस में अल्फा कितना है, तो सिर्फ इस अल्फा की जगह 4 लिखूंगा, प्लस में कौन सा साइन है, प्लस में ना, उसके बाद बीटा, बीटा कितना है इंटू में एक्स, प्लस में अल्फा, अल्फा कितना है और बीटा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ध्यान से, जब शून्यांक दिया हुआ है ना तो सिर्फ आप अल्फा और बीटा की जगह अलग अलग लिखोगे, लेकिन जब योग और गुणनफल दे दिया जाएगा सीधा सीधा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बताओ एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस में 5 और 4 एक्स और प्लस में 5 चौक बराबर में, हो गया आंसर। क्या ये बात समझ में आया? याद रखना इन दोनों तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, और दोनों पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऐसा है, जो आपके बुक्स में क्वेश्चन दिया है ना, सिर्फ और सिर्फ इस पे दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ है? पहले वाले पे, दूसरे वाले पे नहीं दिया। दूसरे वाला अगर आप देखोगे तो आरटीपी वगैरह में मिल जाएगा, लेकिन बुक्स में नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन। चलिए निकालिए फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, अब पढ़ के सुना देता हूं, इसमें भी सारा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ 2 करवाऊंगा, फिर चौथा डिस्कस करेंगे, ठीक है। पढ़ूं? मैं पढ़ता हूं। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। योग और क्रमशः दिया गया है, मतलब पहला वाला योग होगा और दूसरा वाला गुणनफल। इसको मिटा देता हूं। बताओ भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा 1/4, 1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। ध्यान देना। अब फॉर्मूला बताओ। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, बीच में साइन माइनस का, अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है, यानी सीधा सीधा आपको 1/4, और ऊपर यहां बगल में क्या लिखा हुआ है, यानी जब x हो ना, मेरी बात सुनो, जब x हो ना तो सीधा सीधा आप x लिख देना। ऊपर देखो एक है ना, तो एक को ना x के साथ नहीं लिखते हैं इसीलिए आप सीधा सीधा क्या करना, x ही लिख देना, ठीक है। बीच में फिर क्या है, प्लस का साइन, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो आप अगर प्लस है तो सीधा सीधा आप माइनस का इंपैक्ट दिखा देना कि माइनस का 1 बराबर में। देखो क्या किसी एक के नीचे है क्या कुछ, किसी एक के नीचे है कुछ? हाँ 4 है, इसीलिए इसके भी नीचे 1 सबके नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके बाद क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। बताओ इन सबका एलसीएम। अब बताओ ये 1 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 4 बार में। इसको इंटू करेंगे 4 से, 4x का स्क्वायर, फिर बीच में साइन माइनस का है। बताओ 4 के टेबल में 4 कितनी बार में? ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? x, है ना। फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1। बताओ ये 1 के टेबल में 4 कितनी बार में? 4 बार में। तो मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस करूंगा, अरे रुक जाओ, माइनस किया, मल्टीप्लाई, 4 बराबर में। बताओ क्या हो गया? 4x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस का 4 बराबर में 0। अब ध्यान से सुनना, इधर ये इधर किस में है? डिवाइड में। उधर गया तो मल्टीप्लाई, जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इधर 0 मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया, सीधा सीधा मैंने मान लिया कि जब इधर जाएगा ना तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चले इसी का आप देखिए फिर सेकेंड पार्ट। बताओ कितना लिखा हुआ है? √2 1, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगेगा भाई, है ना। चलो बताओ एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? √2। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है भाई? 1/3 बराबर, क्या किसी एक के नीचे है क्या? तो आपको सबके नीचे लगाना पड़ेगा, यानी ये एक और ये भी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलसीएम निकालना आता है, निकालो एलसीएम। बताओ 1 के टेबल में 3, 3 से और 1 से, सही किया ना। बताओ
3x का स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1 बराबर में 0। ये इधर डिवाइड में है ना, उधर गया तो मल्टीप्लाई, यानी कितना आएगा 3x का स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1 बराबर में। अब आप पूछोगे भैया एक बात बताओ, यहाँ 3 कैसे आ गया, है ना। इसका टेंशन मत लो, जब हम रूट का नियम सीखेंगे ना उस टाइम में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। टेंशन मत लो, जैसे रूट का नियम आपको समझाऊंगा ना एक आध क्वेश्चन के बाद, उस टाइम में बता दूंगा देखो ऐसा ऐसा था इसीलिए यहाँ पर इतना लिखा था। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा वाला 0, बताओ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू √5। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बताओ फॉर्मूला में पहला क्या लिखा हुआ है? साइन कौन सा है भाई? फिर बीच में 0 हो गया, और 0 हो गया तो इसकी पूरी कहानी खत्म है, तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं, हटा देता हूं। क्योंकि देखो आप खुद ही देखो कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0 ना, और अगर एक बार 0 आए तो क्या कोई मतलब बनता है क्या? ये इसका पूरा टर्म्स ही खत्म हो गया, यहां से लेके पूरा यहां तक खत्म। फिर बीच में साइन कौन सा है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? क्या ये बात समझ में आया? हो गया आंसर, कोई दिक्कत है? ठीक है। बाकी का ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये रहा HW होमवर्क। HW रहा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। आइए 4.2 में चलते हैं और गुणनखंड विधि के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ था, 2 या 3 जो भी हो। अब हम लोग करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए निकालिए फटाफट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पढ़ के सुनाऊं क्वेश्चन? कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था ना गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए आपको ABC तीनों दिया होना चाहिए। क्या तीनों के तीनों दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन यहां लिखूं क्या? बताओ पहला क्वेश्चन। x स्क्वायर हाँ -10 बराबर में, सबसे पहला काम ABC निकालना। मैं फटाफट निकाल रहा हूं AB और C। A है 1, B है -3 और C है 10। क्या करना है? पहला भाई मल्टीप्लाई A और C को, जब 1 और 10 को, चलो 1 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा। एलसीएम निकालोगे 5 2 2 और 1 हो गया। फिर 2 हिस्सों में तोड़ना है, जैसे 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो 5 गुना में 2 बराबर में, फिर क्या करना है 5 और 2 कितना आना चाहिए बताओगे? -3। इसके लिए हमारे पास 3 नियम है। कौन कौन सा? माइनस 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 प्लस, बीच वाला चाहिए। ठीक है। अगला बताओ प्लस और प्लस, साइन प्लस का लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये तरीका था हमारे पास। चलो भाई पढ़ते हैं। अब क्या बोलता है हमको? किसका चाहिए? माइनस का 3 चाहिए ना। बताओ फिर माइनस का 3 के लिए घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए देखो ये है, यही है ना सिर्फ, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर साइन बड़े के साथ माइनस का रखना पड़ेगा। माइनस का 5 और प्लस का 2 बराबर में, अरे 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 माइनस का 3। चलो बताओ एक्स स्क्वायर अपनी जगह -5x प्लस 2x और माइनस का 10 बराबर में 0। चलो बताओ पेयर बन गया। कॉमन निकालूंगा तो x अपनी जगह, अरे बोलो यहां पर x माइनस में 5, फिर बीच में साइन। अच्छा फिर से यहां ध्यान देना, यहां कितना है? यहां से ऐसा क्या बाहर निकालो कि सिर्फ x बचेगा? 2 बाहर निकालो सिर्फ x बचेगा। सिर्फ आप दो बार लिखो, बाकी सेम एस्टिज लिख दो x -5। फिर एक बार बाहर वाले को और एक बार अंदर वाले को 0 के बराबर। चलो बताओ जल्दी। x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू, ठीक है। चलिए क्या हुआ? तो हम माइनस का था इसलिए प्लस हो गया ना उधर जाके। एक सेकेंड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा रूट का नियम क्या है, रूट बिहेव कैसे करता है ना। तो आइए फिर देखते हैं रूट का नियम क्या कहता है। हम ये सीखेंगे मल्टीप्लाई और फिर सीखेंगे ऐड कैसे करता है, ठीक है। चलिए मेरी बात सुनो अब इधर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुना का, कि मल्टीप्लाई कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अगर रूट 2 गुना में रूट 2 लिखा हो, यानी अंदर कैसा शब्द है, एक जैसा। अगर दोनों शब्द एक जैसा हो, दोनों के दोनों ही रूट में हो, तो याद रखना उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। समझ में आया? ठीक है। जैसे यहां पर कितना है, 3 गुना में कितना लिखना पड़ेगा। अगर यहां पर लिखा हो 4 गुना में अंडर रूट 4, कितना लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? दूसरी बात याद रखना कि अंदर वाला रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है और बाहर वाला बाहर के साथ मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना, यहां लिखा है 3 रूट 5, फिर गुना में 2 रूट का 4 लिख दिया, सॉरी। यहां पर मेरे को लिखना है 3। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो रूट का बाहर वाला रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है और अंदर वाला अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे को बताओ 3 गुना 2 कितना होगा, अंडर रूट में 5 गुना में 3 कितना होगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। हो सकता है ऐसा भी तो लिखा आ सकता है ना, मान लो यहां 2 आ गया, अंडर रूट में 10 गुना में 3 गुना में 3, ऐसा भी तो आ सकता है ना। आपने क्या सीखा कि देखो अंदर वाला अंदर के साथ मल्टीप्लाई, बाहर वाला बाहर के साथ, तो 3 गुना में 2 कितना होगा, फिर 10 गुना में 3। क्या ये बात समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब इधर देखो एक बार, 5 रूट का 2 गुना में रूट का 2, ऐसा भी तो हो सकता है। बाहर कितना लिखा हुआ है इसके, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, 10 को मतलब 1 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रूट, ये तो खत्म हो गया ना, तो 5 दूनी। मेरी बात सुनो, एक बेटा ये देख, 2 रूट एक जैसा है ना, और जैसे 2 रूट एक जैसा, इसका मतलब कितना लिखना पड़ेगा, एक बार। तो वही तो मैंने भी किया, एक बार लिख दिया, फिर क्या मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तो 5 दूनी 10। क्या ये बात समझ में आया? अब बात करते हैं जोड़ने को लेकर के। इसके बारे में बात करेंगे, जोड़ने को लेकर। मेरे को बताओ जोड़ में पता है जोड़ का नियम क्या है, अगर रूट बराबर है तो जोड़ेगा या घटेगा, नहीं तो जैसा है वैसे रहेगा। एग्जाम्पल, 2 गुना में रूट 3 प्लस में 4 गुना में रूट का 3, चेक करो रूट बराबर है। 12 वाली संख्या ये तो जुटेगी या तो घटेगी, बताओ। 4 और 2 डिपेंड ऑन साइन, कि साइन क्या है, प्लस का साइन है ना, तो जोड़ देंगे। हाँ जैसा वैसे रहेगा। जैसे यहां देखो 5 लिखा है, रूट का 2 लिखा है, प्लस में 4 लिखा है, रूट का 3 लिखा है, क्या दोनों सेम है, रूट सेम है नहीं है, यानी जैसा है वैसा ही लिखेंगे। यानी 5 रूट का 2 प्लस में 4 रूट का 3, सॉल्व नहीं होगा, जैसा है वैसा ही। वापस 5 रूट का 2 प्लस में 4 रूट का 2, चेक करो क्या रूट बराबर है। अगर रूट बराबर है तो 12 वाली संख्या जुड़ेगा, यानी 5 और 4 9 रूट का 2। क्या ये बात समझ में आया? हाँ बताओ। तो घटा देंगे, 4 यहां अगर माइनस का होता तो माइनस का 2 रूट 3 आता। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों नियम आपको पता होना चाहिए काम कैसे करेगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर में, बताओ पहला काम a b c पता करना। तो a b और c बता दो जल्दी। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया। फिर ac को मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखना,
रूट का 2 गुना में 5 रूट का 2, ऐसी है ना। आपको क्या बोला, अगर रूट के अंदर 2 बार हो तो एक बार लिखना पड़ेगा ना, सेम चीज, यानी 5 गुना में 2, बताओ कितना आया। फिर क्या करना पड़ेगा, 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकालो 10 का एलसीएम। 5, बताओ क्या चाहिए हमको, जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, डिपेंड ऑन साइन, बड़े के साथ प्लस का साइन, छोटे के साथ माइनस का साइन, नहीं जोड़ना पड़ेगा, अरे जोड़ना पड़ेगा भाई, दोनों जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 प्लस का 2, यानी इधर भी प्लस का और उधर भी प्लस का, यानी 7। चलो बताओ, अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर में, फिर क्या पेयर बनेगा, अब बताओ। कॉमन ले लो, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2x, फिर बीच में साइन प्लस का 5। कोई डाउट से यहां तक तो बता दो, ठीक है। यहां ध्यान से देखना, अंडर रूट कॉमन है, यहां कॉमन क्या है, अंडर रूट क्या अंडर रूट, 2, अंडर रूट 2। हमको कैसे पता अंडर रूट 2 कॉमन है, तो एक बार ध्यान देना, ये आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 2 अंडर रूट 2 गुना में 2 कितना लिखते हो, लिखते हो ना, यानी इस 2 के पास कितना रूट है, 2 बार है, तो अगर 2 बार है तो क्या मैं एक बार बाहर निकाल लूं, एक बार बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, एक बार रूट 2x प्लस का 5 बराबर में 0, एक बार अंदर वाले को 0 के बराबर, एक बार बाहर वाले को, यानी x प्लस रूट 2 0 और फिर रूट 2x प्लस 5 बराबर में 0। चलो भाई, ये प्लस का उधर गया तो यानी माइनस का रूट का 2, इसको अल्फा बोलते हैं, और इसका बताओ जल्दी, माइनस का 5 मल्टीप्लाई में इधर गया तो यानी माइनस का 5 रूट का 2। कोई डाउट है यहां तक तो बताओ, इसको बोलते हैं बीटा। क्या यहां तक कोई डाउट है, बताओ, खत्म मामला। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर से कह रहा कर जाऊंगा भैया, मैंने बोला है ये यही बोल रहे हैं, चुपचाप बैठो 10 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5वां पार्ट, इसी का 5वां पार्ट। चलो बताओ क्वेश्चन क्या क्या है। 10x 100x का स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस का 1 बराबर में 0। हो गया। पहला काम ए बी सी पता करना, बताओ ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। 100 20 और 1, ए सी को मल्टीप्लाई करना है, ए सी को मल्टीप्लाई करते ही एलसीएम निकालेंगे, हो गया। इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर बीच वाले के बराबर आ जाए। तो ध्यान से देखना, तो 4 गुना में 25, 25 चौका, क्या जोड़ने और घटाने से 20 आ रहा है क्या, चेक कर लो। नहीं आ रहा, देखो 25 में से 4 घटाओगे तो 21 आएगा, जोड़ोगे तो ज्यादा ज्यादा 29 आ जाएगा। नहीं आ रहा है, इग्नोर करो, कोई और तरीका सोचो। 5 2 10 20 गुणे 5, तो ऐसा कर दूं 20 गुना में ये भी नहीं होगा, 100 तो फिर भी आ रहा है ना। देखो इसने पता है क्या बोला, इसने ऐसे बोला, इधर देखो 5 दूनी, एक सेकेंड, इसने कैसे बोला कि देखो 5 दूनी 10 और 10 दूनी, तो 20 गुना में 5 वही तो लिखवाया, मल्टीप्लाई करो तो कितना होना चाहिए, 100 हो रहा है ना 100, लेकिन जोड़ने घटाने पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इसी से बनाना है, बाहर नहीं जाना है, इसी से सोचना है। पहले एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं और चेक करो, 5 दूनी कितना आ रहा है, क्या 100 आ रहा है ना। तो क्या जोड़ने घटाने से क्या 20 मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, यानी दोनों जगह माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, यानी माइनस का 10 और माइनस का 10 बराबर में। चलो बताओ जल्दी, फिर यहां पर देखो 100x का स्क्वायर अपनी जगह, फिर माइनस का 10x, फिर माइनस में 10x, फिर प्लस का 1 बराबर में, बताओ कॉमन, बताओ क्या क्या है। कॉमन लेना, यहाँ कॉमन कितना है, 10x कॉमन है, अंदर क्या बचा, x माइनस 10x माइनस 1, यहां पर माइनस, माइनस का साइन है ना,
इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, एक कुछ भी नहीं है कॉमन, क्योंकि देखो जो यहां लिखा है वही यहां भी लिखा है, तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं होता इसका मतलब एक। अंदर क्या बचा? 10x माइनस का, मैंने बोला था ना जो यहां होगा वही यहां पर भी लिखोगे, तो वही चीज सेम लिखा है। बताओ एक बार बाहर वाले को, 0 के बराबर और 10x माइनस 1 बराबर में, बताओ ये इधर माइनस को उधर गया तो x का मान, 1/10 इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, और सेकंड वाले में बताओ, अरे मान बताओ, अच्छा 1/10 इसको बेटा कोई दिक्कत है बताओ। बाकी यहाँ का भी कितना क्वेश्चन रह गया? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 2 बचे हैं ना, इसके 2 पार्ट, ये दोनों आप लोग करोगे घर से, ठीक है? भाई तो वो तो आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में द्विघात समीकरण के साथ। लाइक हाँ, अभी अभी बोलता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय। यस।